नमस्कार मित्रों। अभी तक हमने लाल किताब के सभी ग्रहों की चर्चा की है। लाल किताब के अनुसार आज से हम जानेंगे लाल किताब के अनुसार ही सभी ग्रह 12वें भाव में बैठकर क्या फल देते हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे बृहस्पति ग्रह यानी कि धन के देवता, यानी कि संतान के देवता, यानी कि विवाह कर्म के देवता। धन, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी के प्रदाता भगवान बृहस्पति को माना जाता है। आज इन्हीं से चर्चा करेंगे। हम प्रारंभ करेंगे 12वें भाव में ये बैठकर क्या फल देते हैं। महर्षि बृहस्पति जो हैं वो महर्षि अंगिरा के पुत्र माने जाते हैं और इनकी गणना, जिनकी गणना सप्तऋषियों में की जाती थी, अंगिरा ऋषि की, उन्हीं के ये पुत्र हैं। ये देवताओं के ऋषि माने जाते हैं। ये अधिक बलशाली, कोमल वृत्ति, ज्ञान का प्रदाता तथा शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनकी दो राशियां होती हैं, धनु और मीन, यानी 9 नंबर और 12 नंबर, यानी धर्म की त्रिकोण और मोक्ष का त्रिकोण। ये इन्हीं के कंट्रोल में आता है। ये 5वें घर के भी कारक होते हैं, अर्थात आपके ज्ञान के, आपके संतान के और बड़े स्तर पर प्रेम, जो बड़े स्तर का जो प्रेम होता है वो वैराग्य, भगवान का जो प्रेम होता है उसके भी देवता यही माने जाते हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। सप्तम तो सभी की होती हैं और इनकी 2 एक्स्ट्रा होती हैं, वो पंचम और नवम, अर्थात ज्ञान और उससे बढ़ने वाला भाग्य। इसके स्वामी बृहस्पति देव ही हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव कहीं से भी खराब हो रहे हैं तो दिल की बीमारी, टीबी, बेहोशी, सूजन, बलगम और शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो बृहस्पति देव के कंट्रोल में आती हैं। या फिर आपको घर, मकान, ज़मीन वगैरह मिलने में परेशानियां होंगी, गाड़ी का सुख मिलने में परेशानी होगा, तो ये सभी बृहस्पति देव के कंट्रोल में आता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं बृहस्पति देव प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या फल देंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम 2 घर की चर्चा करेंगे, प्रथम भाव और द्वितीय भाव, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो हम इसको खंड खंड में विभाजित करके पढ़ेंगे। प्रथम भाव में बृहस्पति देव का बैठना सर्वथा शुभ माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव जो हैं वो आयु के प्रदाता, ज्ञान के प्रदाता, संतान के प्रदाता और किसी भी व्यक्ति का जो चारित्रिक विशेषता होता है उसके प्रदाता यही हैं। अब जब लग्न में बैठ जाते हैं तो इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर बैठेंगे तो व्यक्ति का जो चरित्र होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी प्रखर और मजबूत हो जाता है। व्यक्ति दीर्घायु, विद्वान, सुंदर व्यक्तित्व का, धनी, ईश्वर का भक्त, सफल भविष्यवक्ता, और साथ ही साथ कहीं पर भी इनका बुध पर दृष्टि पड़ जाए तो ये जो भी व्यक्ति बोलता है वो चीज़ घटित हो जाता है। इस तरीके का भी क्वालिटी देने का कार्य करते हैं। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को स्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, कर्तव्यपरायण, पुत्रवान तथा राज्य द्वारा सम्मानित करते हैं। अगर बृहस्पति शत्रु, क्षेत्री अथवा नीचस्थ होकर बैठे हैं तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी हो सकती है। नीच लोगों का दास हो सकता है, मानसिक रूप से चिंतित हो सकता है, तो उसमें आप बृहस्पति देव का उपाय कर सकते हैं। बृहस्पति देव बहुत भारी मात्रा में धन दौलत देने का कार्य करते हैं और वो धन दौलत जो होता है वो टिकाऊ होता है। ऐसा नहीं कि जो केतु की तरह मिलता है धन, अचानक से मिला और अचानक से गायब भी हो गया, इस तरीके का नहीं होता है। आप देखते होंगे कोई खानदानी है बहुत लंबे टाइम तक मतलब टिका हुआ है अपनी जगह पर, तो उसमें बृहस्पति देव का रोल रहता है, क्योंकि वो तुरंत देकर छीनते नहीं हैं बल्कि उसको सिखाते हैं किस तरीके से उसे अपने पास रखना है, उसको सही से समुचित प्रयोग कैसे करना है। इन सब चीज़ों के देवता बृहस्पति देव हैं। यदि इन पर पाप ग्रह का असर पड़ जाए, ज़्यादा पापी हो जाएं या फिर पाप कर्तरी में हो जाए, इनके अगल बगल पाप ग्रह बैठ जाए जैसे 12वें और दूसरे में, तो जातक का ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान भाव के स्वामी हैं। तो इनको मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। माथे पर तिलक लगाना, तिलक वो भी केसर का तिलक या फिर पीला कोई भी हल्दी का आप टीका लगा सकते हैं, हल्दी, पीला चंदन लगा सकते हैं। तो बृहस्पति देव का अच्छा फल प्राप्त करने का यहाँ पर पूर्ण कोशिश की जानी चाहिए। एक ज्ञानी ग्रह होने से बृहस्पति देव जो हैं वो ज्ञान, शक्ति और सूझबूझ का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो आपकी बुद्धि हो सकती है, तो बुद्धि यदि बिना ज्ञान के काम करे तो कुटिल बुद्धि कार्य करती है, टेढ़े बुद्धि कार्य करती है। बुध जो है वो वाणी है, बोलने में है, लेकिन अगर यदि ज्ञान का अभाव रहा तो आप जो वाणी बोलेंगे वो कोई नहीं सुनेगा। तो बृहस्पति देव का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। बृहस्पति देव
कहीं भी बैठें उस घर को कहीं न कहीं से वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। इनकी दृष्टियाँ ख़ासकर बहुत शुभ मानी जाती है। जहाँ बैठते हैं वहाँ तो थोड़ी परेशानियाँ दे देते हैं। आप जो होंगे वो बहुत सारे लोगों में या फिर अलग-अलग जातियों के साथ बैठकर या फिर अलग-अलग मतलब जो विचार जिनसे नहीं मिलते हैं उनके साथ बैठना आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ आपकी दृष्टि इनकी पड़ रही है यानी पंचम, सप्तम, नवम उस दृष्टि से उन घरों को ये बहुत अच्छा कर देते हैं, असरकारी कर देते हैं। यदि लाल किताब से आप चर्चा करें तो प्रथम भाव में बैठकर दिमागी ताकत के बल पर देश के रहनुमाओं से दोस्ती में महारत होती है, अर्थात ऊंची पहुंच होती है, दिमाग मजबूत होता है। जातक की तालीम यानी कि जातक की जो शिक्षा होती है वो पूरे दर्जे के मुकम्मल हो न या न हो मगर दौलतमंद ज़रूर होता है। निकम्मा शक्की मिजाज का न होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला होने पर भी दिल साफ़ होगा, तबीयत का नेक और संजीदा होता है। मतलब दिल का साफ़ होता है, तबीयत का नेक होता है और संजीदा मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। शक्की मिजाज का बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि बृहस्पति लगन में बैठते हैं, लगन में बैठने पर ज्ञान दे देते हैं तो शक सुधा की कोई बात ही नहीं रहती। यहाँ पर संतान की भी प्राप्ति होती है, बच्चे की प्राप्ति होती है, कई इल्मों का जानकार होता है अर्थात कई ज्ञान का भी जानकार होता है, बहुत सारे नॉलेजफुल स्किल्स होते हैं इसके पास। गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, सरकारी हाकिम होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर ज्ञान भी आएगा और बतौर यदि सन्यासी की तरह यदि गुजर बसर करे तो बहुत बड़ा सन्यासी होता है और नहीं तो यदि दाम्पत्य जीवन में भी रहे तो एक सन्यासी की तरह ही रहता है अर्थात सच्चरित्र रहता है, चरित्र अच्छा रहता है। पुश्तैनी जायदाद मिलता है, शादी के बाद नसीब थोड़ा गड़बड़ाता है क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करने में समस्या होती है। तो हाँ, आप थोड़ा बैलेंस कीजिए, शादी पर ध्यान दिया कीजिए। शुक्र को भी यहाँ पर मजबूत करने की आवश्यकता होती है क्योंकि सिर्फ ज्ञान से दाम्पत्य नहीं चलता है। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किस्मत हमेशा भाग्य साथ देता है। तो बृहस्पति का ये अच्छा फल मिलाता है प्रथम भाव में। यदि कुछ ऊंच नीच हो रहा हो या शत्रु क्षेत्रीय बैठे हों तो बृहस्पति देव का आप उपाय कर सकते हैं। अब यदि हम दूसरे भाव में चर्चा करें, बृहस्पति देव दूसरे भाव में रहकर प्रसन्नचित्त, उत्तम स्त्री का पति, मतलब आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, रत्नों के व्यापार से लाभ अर्जित करने वाला। दूसरे घर में गुरु जो है आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बना देते हैं, मधुर बोलने वाला, संपत्ति एवं संततिवान, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। बुध बृहस्पति बैठे हैं तो ज्ञानी तो होगा ही और जो वाणी बोलेगा वो ज्ञानवान वाली वाणी बोलता है। संपत्ति एवं संततिवान होता है, सदाचारी होता है, भाग्यशाली होता है, व्यवसायी तथा धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। अब ये जो अच्छे फल मैं बता रहा हूँ इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, कारण कि बृहस्पति देव यदि अपने घर में बैठे हों, स्व राशि के हों, मीन या फिर धनु के हों या फिर उच्च के हों या फिर मित्र राशि में बैठे हों तो बहुत अच्छे फल देंगे। यदि शत्रु राशि में बैठे हैं तो थोड़ी कमी हो जाती है, तो उसका फल आपको अच्छे प्राप्त करने के लिए बृहस्पति देव का उपाय करना होता है। यदि शत्रु क्षेत्रीय हो गए तो दूसरा भाव वाणी का है तो यहाँ पर मिथ्यावादी भी, झूठ बोलने वाला भी हो सकता है, ठग भी हो सकता है, दूसरों की स्त्रियों का भोग करने वाला भी हो सकता है। अर्थात यहाँ पर गुरु बहुत आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा सन्यासी हैं तो सारे के सारे अच्छे नहीं होते हैं और सारे के सारे खराब नहीं होते हैं। किसी का चरित्र मजबूत हो जाता है, किसी का चरित्र ढीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि आपकी कुंडली में जो दूसरे भाव में बैठे हैं बृहस्पति तो किसकी राशि में बैठे हैं। यदि अपने घर में बैठे हैं, स्व क्षेत्रीय बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। यदि शत्रु क्षेत्रीय बैठे हैं तो उसका उपाय करने की आवश्यकता है। अन्यथा दूसरे घर में बहुत कुछ मतलब सब कुछ मिल देते हैं, औलाद मतलब संतान भी होता है, कारोबार भी मिलता है, ससुराल के जरिए किस्मत भी खुलती है। बृहस्पति यदि दूसरे भाव में है तो व्यक्ति असरकारी ज़िंदगी वाला होता है, तरक्की करता रहता है। 16 से 32 साल उम्र के दरमियान दौलत तो बहुत अच्छी मिलती है, दौलत के क्षेत्र में तरक्की करता है। 27 साल का अरसा जो है वो तरक्की का होता है, अर्थात लाल किताब के अनुसार 27वां वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा बीतता है, तरक्की होता है। दूसरा भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो थोड़ा कारको भाव नाशाय भी करते हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है तो यहाँ पर परिवार पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, थोड़ा बहुत ढिलाई देना आवश्यक होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ यदि आप मुट्ठी भींच लेंगे तो आपके मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं रह जाएगा, तो मुट्ठी को थोड़ा ढीला रखना चाहिए।
दूसरे भाव में बृहस्पति हैं तो सब तरफ का ऐश कराकर और ऐबों का जायका लेकर रंग बिरंगी हालात देखकर फ़कीरी हालात में पहुंचकर आदर का सख्त सत्कार हो जाता है। अर्थात यह कहना चाहते हैं लाल किताब के अनुसार कि यहाँ पर सब कुछ दिखाते हैं। पहले जायदाद का सुख देते हैं, ऐशो आराम का सुख देते हैं, जीवन के सारे रंग बिरंगे चीज़ दिखाते हैं। फिर उसके बाद उन सब से इनको फारिग कराकर, मतलब उन सब की सच्चाई देखकर माया से हटाकर इनको मोक्ष की ओर ले जाने का भी कार्य यहाँ पर बृहस्पति देव करते हैं। आदर का शख्स बनाते हैं। बुढ़ापे में या फिर जैसी जैसे उम्र बढ़ता जाता है, व्यक्ति समझदार होता चला जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे माया मोह से अलग हटकर मोक्ष प्राप्ति की ओर, भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होता है दिल का साफ, नीयत का नेक होता है और हुकूमत की ताकत, मतलब सरकार से इसको सहायता मिलती है। दसम भाव पर इनकी दृष्टि है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव के दूसरे भाव में बैठने के बहुत अच्छे फल मिलते हैं। यदि शत्रु क्षेत्री बैठे हैं या फिर खराब फल थोड़ी मिल रही है तो वहाँ पर बृहस्पति देव के उपाय कर सकते हैं। जैसे पुखराज धारण, यदि सपोर्ट कर रहा है लगन में तो पुखराज धारण कर सकते हैं, या फिर आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर माथे पर तिलक केसर का ज़रूर लगाया करें, या फिर पीली चीज़ जो पीला हल्दी होता है, या फिर चंदन, पीला चंदन भी लगाया करें। तो ये बृहस्पति देव के पहले और दूसरे भाव के मैंने एक संक्षिप्त फल की चर्चा की। आप कुछ पूछना चाह सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकते हैं, और इसके आगे की वीडियो हम लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।